नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HTML करवा रहा हूं, ठीक है। तो HTML का आज हमारे पास कौन सा पार्ट है? HTML का हमारे पास आज है पार्ट नंबर 5। कौन सा है? पार्ट नंबर 5, ठीक है। और आज हम करने वाले HTML लिस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों कह रहा हूं मैं आपको इसको? क्योंकि जब भी HTML पूछा जाता है तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पक्का पूछे ही जाते हैं। देख लेना आज तक के पेपर जो भी हुए होंगे उनको उठाकर, ठीक है। तो चलिए करते हैं HTML लिस्ट की शुरुआत। तो अब आपको पता है कि लिस्ट क्या चीज है। लिस्ट आपने देखा होगा, जब भी आपको मदर बोलते हैं कि सामान लाने को, कि हाँ बाजार से सामान लेकर आओ, आप क्या करते हो? 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख देते हो कि ये सामान मुझे लाना है, ठीक है। या अगर आप काउंटिंग नहीं डालते तो आप कैसे डालते हो? डॉट डॉट, उसके आगे डॉट डॉट डाल देते हो, या कुछ ऐसे एरो जैसे बना के कि ये सामान लाना है, ये सामान लाना है, ये सामान लाना है, ठीक है। तो वही होता है HTML लिस्ट, ठीक है। अगर आपको ब्राउजर को ये समझाना है कि आपको लिस्ट बनानी है तो आपको कौन से टैग यूज करने पड़ेंगे? HTML लिस्ट टैग यूज करने पड़ेंगे, लिस्ट के टैग यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कितने टाइप की लिस्ट होती हैं हमारे पास? देखो, एक तो अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। अनऑर्डर का क्या मतलब? जैसे कि नाम ही बता रहा है आपको कि अनऑर्डर, कि कोई ऑर्डर नहीं होगा, कि मतलब इसमें क्या 1 2 3 करके कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर नहीं होगा इसमें। आप कैसे डॉट डॉट करके लिख दोगे, या स्क्वायर लगा दोगे, या सर्कल लगा दोगे, या एरो लगा दोगे, ये मुझे सामान लाना है, ठीक है। आपने क्या, देखो यहां मैंने क्या किया, डिस्क लगाई है, एक डिस्क टाइप रखिए, बिंदु बिंदु से लगा रखे, ये क्या है? अनऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट मतलब कोई ऑर्डर होगा, 1 2 3 4 5 या ABCD करके लिखा होगा, मैंने ऑर्डर में लिखा होगा, या रोमन में लिखा होगा 1 2 3 ऐसे करके कुछ लिखा होगा, ठीक है। होती है मेरे पास ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एक होती है आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कौन सी होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? देखा होगा कि कई बार आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां क्या लिखा होता है? कॉफी लिखा होता है ऊपर, ठीक है। कॉफी लिखा होता है, उसके आगे बहुत ज्यादा नीचे तक उसके सब पार्ट लिखे होते हैं। जैसे ब्लैक कॉफी लिखा होगा, ठीक है, रेड कॉफी लिखा होगा। जैसे यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में टी लिख दिया, तो यहाँ मैंने लिख दिया रेड टी लिख दिया, ग्रीन टी लिख दिया, मिल्क टी लिख दिया, ब्लैक टी लिख दिया। ये क्या? उसके सब पार्ट्स है, ठीक है। मेन पार्ट के सब पार्ट, इसको क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। किसी चीज को आपने हाईलाइट किया, उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये चीजें उसके अंदर आती है, वो क्या होती है? आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। कितने टाइप की लिस्ट होती है? 3 टाइप की, ठीक है। अब चलिए आइए शुरू करते हैं। अनऑर्डर HTML लिस्ट है। देखिए, अनऑर्डर HTML लिस्ट स्टार्ट विद UL टैग। किससे होता है? UL टैग से। किससे? UL टैग से, ठीक है। और ये कंटेंट W3 स्कूल से लिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग। देखो क्या है कि आपने अनऑर्डर लिस्ट शुरू तो किससे करनी है? UL से। ब्राउजर को ये पता लग जाएगा कि ये क्या चीज आई आपके पास। ये आया आपका अनऑर्डर लिस्ट आ गई UL स्टार्ट करने से। लेकिन अंदर आपको अगर डाटा डालना है तो कैसे डालोगे? LI टैग से। कैसे? LI टैग से। देखो मैंने क्या डाला? राम डाला, ठीक है। राम डाला, LI टैग राम, बंद किया, ठीक है, इसे क्लोज किया। अगर मैंने आगे डालना LI लिस्ट करके, इसमें मेरा सारा डालूंगा, आगे क्लोज किया श्याम करके, ठीक है। ऐसे करके मैं टैग मैं वो डालूंगा, ठीक है, टैग में डालूंगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है? UL। देखिए मेरे पास एग्जांपल क्या है, मैंने सबसे पहले क्या किया? UL करके स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? LI लिस्ट डाली। लिस्ट में मैंने क्या डाला? आगे जो मुझे सामान डालना है या नाम डालना है किसी का भी, ठीक है, वो क्या में डालूंगा? LI में डालूंगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद बुलेट स्मॉल ब्लैक सर्कल। याद रखिए, ये स्मॉल ब्लैक सर्कल लिखा है ना, जो इसे हाईलाइट कर लीजिए। ये क्या होती है? बाय डिफॉल्ट पेपर में पूछ सकता है, UL के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? UL के लिए बाय डिफॉल्ट होता है डिस्क। कौन सा? डिस्क। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क, जिसको हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल ब्लैक सर्कल। स्मॉल ब्लैक सर्कल, जो ये वाले सर्कल से दिख रहे हैं ना आपको, डॉट डॉट से छोटे छोटे से, ये क्या है? आपको बाय डिफॉल्ट होते हैं UL में। किसमें? UL में बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कैसे। तो ये है, अब हम इसको प्रोग्रामिंग को यही मैं आपके सामने डालूंगा। सबसे पहले डिफाइन करूंगा मैं UL को, ठीक है। जैसे मैंने UL डिफाइन किया कि मैं अब ब्राउजर को क्या चले गया कि ये कौन सा? अनऑर्डर लिस्ट आई। अब मैंने इसके अंदर कौन सी डाटा डालना है? लिस्ट वाला मतलब जो मेरे को डाटा किसमें डालूंगा? लिस्ट में डालूंगा यहाँ पे। अब आइए वही लिखता हूं जो मैंने वहां लिखा, राम, ठीक है। इसको बंद करना है आपको, /LI, ठीक है। अब नेक्स्ट डालना है आपको यहाँ पे, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C। अब मैंने इसको Ctrl+V करके कॉपी कर दिया, ये Ctrl+V, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया,
डाटा डाल देता हूं अलग। यहाँ डाला मैंने श्याम, ठीक है, इधर डाला श्याम और लास्ट में डाला मैंने सीता, ठीक है। ये बच्चों के नाम लिखे मैंने, सीता, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे, अगर मैंने आपको कहा है अगर मैंने ओपन किया है तो मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। लो मैंने क्लोज कर दिया यूएल को मैंने। अब ब्राउजर को क्या पता लग जाएगा कि भाई सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट मेरी कहां से कहां तक है, मेरी अनऑर्डर लिस्ट यहां से यहां तक है। आया आपको समझ कि ब्राउजर को पता चल जाएगा कि आपकी अनऑर्डर लिस्ट कहां से कहां तक है, यहां से और यहां तक है सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ वो यहां तक ही अनऑर्डर लिस्ट चलाएगा, ठीक। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं अपने ब्राउजर में क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्राउजर में जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूं तो देखिए आपके पास राम श्याम सीता, और देखिए ये क्या है आपके पास बाय डिफॉल्ट है, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ये क्या है बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्क कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपको अनऑर्डर लिस्ट स्टाइल टाइप। अब देखिए आपको, अब देखिए आपको क्या करना है, सजाना है। देखो आप ये सर्कल थोड़ा लगाना चाहोगे, आप जो सोचोगे मैं कुछ और लगाना चाहता हूं, आप स्क्वायर भी लगा सकते हो, आप ऐसे खाली सर्कल भी लगाना चाहोगे, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ भी नहीं चाहिए, आगे कुछ भी नहीं चाहिए तो आपको नन आपको कुछ भी नहीं चाहिए लिस्ट में, तो आप वहां पे ये करोगे यूज, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको CSS की स्टाइल प्रॉपर्टी, आपको मैंने बता चुका हूं स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। कौन सा करके, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ आइटम। इसको मत पढ़िए, मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए मैंने आपको कहा था जब, तभी मैंने आपको एट्रीब्यूट पहले पढ़ाया। देखो जैसे ये क्या है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब आपको ये क्या है, आपके पास टैग है, इसके साथ आपको क्या लगा रहे हो आप, अब एट्रीब्यूट जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन करने वाला है, एडिशनल काम करने वाला है कुछ ना कुछ, ठीक है। एडिशनल काम करने का कुछ ना कुछ जो अभी आप मटेरियल डालोगे, ठीक है। आप यहाँ क्या लिखोगे, लिस्ट, या आपको लिस्ट में क्या चाहिए, अब आपको लिस्ट लिखा, लिस्ट में आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, ठीक है। लिस्ट में लिखोगे स्टाइल, कि उस स्टाइल का क्या टाइप होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, आप ऐसे करके लिख लोगे, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप। और आगे क्या उसमें क्या डालोगे कि कौन सा चाहिए आपको, आपने बोला कि मुझे सर्कल चाहिए, सर्कल चाहिए, और मुझे सर्कल में आपकी लिस्ट आपको कैसे में चाहिए, सर्कल में चाहिए, ठीक है। तो आप ये करके डालोगे और पूरा पूरा वैसे वैसे लिख दोगे, ठीक है। क्लोजिंग टैग में आप कुछ नहीं करते हो, ये मैं आपको समझा चुका हूं, आप सब कुछ किस में करते हो, ओपनिंग टैग में। तो चलिए ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने कंट्रोल भी किया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये तो आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, ये आपके पास डिस्क तो बाय डिफॉल्ट है, क्या है, डिस्क बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अब मैं यहाँ पे सर्कल डालता हूँ, ठीक है, एस सर्कल डालता हूँ। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। सेव करने पे वहां पे रिलोड करते हैं, इसे यहाँ पे रिलोड करते हैं। जैसे मैं इसे रिलोड करूंगा, ये देखिए आपके पास सर्कल में चेंज हो गया। अब आपके पास लिस्ट कैसे आएगी, सर्कल में आएगी, ठीक है। आया आपको समझ, ये होता है लिस्ट, ठीक है, ये होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब आपको वैसे ही अगर यहाँ पे स्क्वायर डालना है, ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ स्क्वायर डाल देते हो तो आपके पास स्क्वायर करके जैसे आप इसको सेव करते हो, आपके पास क्या आएगा, आगे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे जैसे इसे रिलोड करते देखिए आपके पास से स्क्वायर में आगे डब्बे 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 आगे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सब कुछ। तो ये होती है आपके पास कौन सी लिस्ट, ये होती है अनऑर्डर लिस्ट। कौन सी होती है, अनऑर्डर लिस्ट। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आपके पास HTML ऑर्डर लिस्ट। कौन सी आती है, HTML ऑर्डर लिस्ट। वो ऑर्डर लिस्ट आपको जैसे नाम बता रहा है कि आप 1 2 3 ऑर्डर में होगा, हर चीज क्या होगी इसमें, ऑर्डर में होगी, ठीक है। नाम ही इंडिकेट कर रहा है। तो OL टैग, तो OL टैग क्या डिफाइन करता है, OL टैग डिफाइन करता है ऑर्डर लिस्ट। बाकी आपको लिस्ट में तो वैसे ही डालना पड़ेगा, आइटम्स आप यहाँ डाल रहे हो लिस्ट के अंदर ही डालोगे, आप बोलोगे राम श्याम, जो भी डालोगे वो किस में डालोगे, OL टैग, ठीक है। लेकिन अब बाय डिफॉल्ट ये देखिए, इस लाइन को देखिएगा, बाय द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद नंबर बाय डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं, नंबर्स, नंबर्स इस पे फोकस करिए। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये बाय डिफॉल्ट रहेगी, क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट रहेगी। याद आई, 1 2 3 4 5 क्या रहेगी आपके पास, बाय डिफॉल्ट रहेगी, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, इसका ही प्रैक्टिकल आपके सामने कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है ना, तो मैंने यहां गया OL पे, ठीक है। ये क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट। और बाकी मैंने सारा ऐसे रहने दिया, क्यों, क्योंकि लिस्ट तो मेरी अंदर डाटा किसमें डालना पड़ेगा, मुझे लिस्ट में ही डालना पड़ेगा, LI करके ही डाटा डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद अब देखिए क्या जादू होता है यहाँ पे। ये देखिए ये सारा का सारा आपका 1 2 3 इसमें आया, बाय डिफॉल्ट कायम होता है 1 2 3। अभी आपने टाइप चेंज नहीं की है,
ठीक है, टाइप चेंज नहीं किया, आपका डिफॉल्ट क्या आ रहा है 1 2 3 4 टाइप आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आता है आपके पास, आगे आता है ऑर्डर एचटीएमएल लिस्ट द टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास एक और एट्रीब्यूट आया, यहाँ पे ऊपर आया हमारे पास लिस्ट में आपको क्या डिफाइन करना था, स्टाइल करना था, टाइप करना था, आगे आपको क्या करना था, उसका जो भी आपको लिस्ट चाहिए थी, आपको डिस्क चाहिए थी, वो आपको डिफाइन करनी थी। ये था आपके पास अनऑर्डर के लिए, किसके लिए था, अनऑर्डर के लिए। ठीक है, लेकिन अब ऑर्डर लिस्ट के लिए, अब ऑर्डर लिस्ट की बात आती है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट की बात आती है, आपको कौन सा टैग यूज करना है सिर्फ, और ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आ चुका है, ये JOIT में भी आ चुका है ये, और ये जो इस बार कंप्यूटर प्रोग्रामर का हुआ था उसमें भी आ चुका है कि आप कैसे डिफाइन करोगे ऑर्डर लिस्ट को। आप डिफाइन करोगे ऑर्डर लिस्ट टाइप करके, कि आपने बोला कि मुझे कौन सा टाइप चाहिए, इक्वल टू 1, कि आपने क्या लिखा 1, 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है नंबर बाय डिफॉल्ट, 1 2 3 ये बाय डिफॉल्ट होता है। फिर आता है ए क्या होता है, अगर आप ये लिखते हो टाइप इक्वल टू ए लिखते हो, ए का मतलब होता है अपर केस लेटर, आपकी काउंटिंग कहां शुरू हो जाएगी, ABCD से। अगर आप लिखते हो टाइप ए छोटा करके, छोटा आपकी हो जाएगी ABCD से काउंटिंग। ठीक है, छोटे से। अगर आप लिखते हो टाइप ये रोमन में लिखते हो, ठीक है, अपर केस रोमन नंबर, अपर केस रोमन नंबर है ये। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो जाएगा। अब स्मॉल केस के लिए टाइप छोटा आई लिखना पड़ेगा, लोअर रोमन नंबर, लोअर रोमन नंबर, I II III ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास, चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं पहले इसका। तो पहले मैं टाइप वहां पे डालूंगा, ये तो इजीली मैं टाइप कर देता हूं। देखिए अब मैंने कहा दे रहा, ये क्या है, टैग के साथ मेरा एट्रीब्यूट आया। कौन सा एट्रीब्यूट आया, टाइप एट्रीब्यूट आया। कौन सा, टाइप एट्रीब्यूट आया। मैंने इक्वल टू किया, मैंने किया यहाँ पे एक सेमी कॉलम्स लगाया और मैंने लिखा है मेरा टाइप ए हो जाए। ठीक है, कौन सा, स्मॉल ए हो जाए। अब जैसे ही मैं एस किया तो आपके सामने देखिएगा यहाँ पे सारा का सारा क्या आ जाएगा, देखिए ABC छोटे में आ गया। ये क्वेश्चन आता है, बार बार बोल रहा हूं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपके टाइप है। ठीक है, अगर मैं यहां पे कर दूं स्मॉल आई करके लिख दूं, ये स्मॉल आई कर दूं, तो देखिए अब वहां पे मेरी सारी काय में आ जाएगी, रोमन में आ जाएगा, रोमन में आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3। ठीक है, समझ आ रही है आपको लिस्ट बननी? हाँ जी, मेरे को लगता है समझ आ रही होगी अब तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या होती है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट? देखिए सबसे पहले याद रखिएगा DL, जो इसका DL टैग होता है वो डिफाइन करता है कि आप क्या शुरू करने वाले, ब्राउजर को बताता है कि मैं अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट शुरू करने वाला हूं। क्या शुरू करने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट शुरू करने वाला हूं। ठीक है, दूसरा होता है DT टैग। कौन सा, DT टैग। DT टैग क्या होगा, DT टैग ये होगा कि DT टैग जैसे आप लोगे, आपने लिख दिया, मतलब यहाँ पे T लिख दिया। ठीक है, आपने जैसे यहाँ T लिख दिया, अब इसको पता लग जाएगा ब्राउजर को कि ये इसकी मेन आइटम है, इसके अंदर सब आइटम्स आने वाली है। ठीक है, DT टैग क्या होती है, डिस्क्रिप्शन टर्म। कौन सी होती है, डिस्क्रिप्शन टर्म। याद रखिएगा, DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, फिर आता है DD टैग। DD टैग से क्या करते हो आप, DD टैग से आप जो भी डाटा डालना हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो डाटा डालना हो और किसे डालोगे, DD टैग से डालोगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे मैं बता रहा हूं। चलो समझ लेते हैं इसे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C करके कॉपी किया और इसको जाते हैं वहां पे, यहाँ पे इसको Ctrl+V कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया आपने ब्राउजर को कि भाई ये कौन सी है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। आपने आगे क्या बताया कि भाई DT क्या है, मेरे पास मेन क्या है, DT टी है। टी के अंदर क्या है, सब पार्ट्स है, मिल्क टी है, ग्रीन टी है, वो आपके सब पार्ट्स है। ठीक है, याद रखिए DT DD DL ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूं, मैं इसको करता हूं, देखिए टी के आगे क्या आया, मिल्क टी, ग्रीन टी। इसको क्या पता लग गया, कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आगे जो DT टैग है, ठीक है, जो मेन टैग है DT टैग टी है और मिल्क टी, ग्रीन टी आप आगे क्या आया, इसके डिस्क्रिप्शंस में आ रहा है। ठीक है, ये थी आपकी लिस्ट बनाने के तरीके HTML में। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, 10-12 क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस पे। हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम्स विद नंबर्स। नंबर्स के साथ अगर आपको करना हो तो कौन सा होता है, 1 2 3 OL, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट द आइटम्स विद बुलेट्स। बुलेट्स के साथ करना हो तो कौन सा होता है, UL। बुलेट्स मतलब ये बिंदु बिंदु से, कौन सा, अनऑर्डर लिस्ट के साथ। ठीक है, किसका, UL के साथ। फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट किस टैग के साथ स्टार्ट होती है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट होती है DL टैग के साथ। किसके साथ, DL टैग के साथ। ठीक है,
और उसके अंदर किसको डीएल टैग के अंदर कौन सा टैग होता है, डीटी टैग होता है। डीटी टैग के अंदर भी कौन सा टैग होता है, डीडी टैग होता है। मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। In order to start a list from 5, what attribute should you be added in the tag of order list? देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको ऑर्डर लिस्ट मान लो अगर आपने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, आपको ये स्टार्ट 1 2 3 4 ना करके 5 से करनी हो, 5 6 7 ऐसे स्टार्ट करनी हो, तो आप कौन सा टैग यूज करोगे? तो आपको पता है टैग तो आप ऑर्डर लिस्ट यूज करोगे, ओएल टैग यूज करोगे, लेकिन उसके साथ आप क्या यूज करोगे? 5 से स्टार्ट हो, तो आप करोगे स्टार्ट इक्वल टू 5 कि मेरा जो ऑर्डर लिस्ट है वो कहां से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, ठीक है। Which of the following can't be the type value of list style type? कौन सी list style type? अब list style type किसमें था आपके पास? UL टैग में। किसमें था? UL टैग में, ठीक है। अब UL टैग में कौन से? डिस्क भी था, ये तो बाय डिफॉल्ट था। सर्कल भी था, ठीक है। एलिप्स नहीं था आपके पास, ऐसा था नहीं था, ठीक है। एलिप्स नहीं था, स्क्वायर था, ठीक है। एलिप्स नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिप्स। क्या होगा? एलिप्स। What is the default start of item marker in order लिस्ट कि डिफॉल्ट स्टार्ट कहां से होता है? ऑर्डर लिस्ट में। कहां से होता है? 1 से। आपको पता है 1 आपका डिफॉल्ट स्टार्ट होता है। 1 मतलब काउंटिंग नंबर से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द टैग इज यूज टू लिस्ट आइटम? लिस्ट आइटम्स को टैग करना हो तो कौन सा टैग होता है? एल आई। लिस्ट का है, देखो ये तो आपके बताता है कि अनऑर्डर लिस्ट है, ये बताता है आपको बस ओएल बताता है ऑर्डर लिस्ट, लेकिन आपको डाटा किसमें डालना पड़ता है? लिस्ट कैसे बनती है? एल आई टैग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज क्रिएटिंग अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर? लोअर केस लेटर के लिए आप कौन सा वो ओएल टैग यूज करोगे? ओएल के साथ कौन सा एट्रीब्यूट? देखो ओएल टाइप और कौन सा? स्मॉल ए। आपको मैंने बोला कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है, याद रखिएगा टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है। बार बार फोकस कर रहा हूं, ये पेपर में आता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ओएल टाइप ए। व्हाट इज द डिफॉल्ट आइटम मार्कर इन अनऑर्डर लिस्ट? आपको पता है डिफॉल्ट क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट में? पता है डिस्क होता है, ठीक है। Which one of the following is the type of list that HTML support? HTML कौन सी लिस्ट सपोर्ट करता है? ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट करता है, अनऑर्डर लिस्ट करता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। What are the types of unorder और बुलेट लिस्ट इन HTML? कौन से टाइप ऑफ अनऑर्डर और बुलेट लिस्ट कितने टाइप्स की होती है? देखो पॉलीगन नहीं, डिस्क, स्क्वायर, ट्राइंगल तो नहीं होता, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, जी हाँ ये तीनों आपके पास किसमें होते हैं? अनऑर्डर लिस्ट में होते हैं। मैं अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। Which tag is used to order list in HTML? ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा होता है? ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, OL टैग यूज होता है। सिंपल से ये आपको पता है GOIT में आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे हम, जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अब इसको और ज्यादा बड़े लेवल पे कराऊं, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। तब तक जय हिंद, जय